वॉचडॉग का कहना है कि नया इनकार क्या है। YouTube पर जलवायु संबंधी गलत सूचनाओं की एक खतरनाक लहर फैल रही है। जहां एक समय जलवायु से इनकार करने वाले लोग जलवायु परिवर्तन को एक धोखा या घोटाला कहकर सिरे से खारिज कर देते थे या दावा करते थे कि मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, वहीं कई लोग अब एक अलग दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जो जलवायु विज्ञान को कमजोर करने का प्रयास करता है, जलवायु समाधानों पर संदेह करता है और यहाँ तक कि दावा भी करता है ग्लोबल वार्मिंग सर्वोत्तम स्थिति में लाभदायक होगी, बुरी स्थिति में हानिरहित। 16 जनवरी को प्रकाशित CCDH विश्लेषण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इस नए इनकार में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है, जो ये भी बताता है कि कथा में ये बदलाव YouTube वीडियो निर्माताओं को सोशल मीडिया कंपनी के जलवायु मुद्रीकरण पर प्रतिबंध से बचने में मदद कर सकता है। इनकार मंकी बिजनेस इमेजेस iStockFoot रिपोर्ट के अनुसार नई अस्वीकृति सामग्री समाधान विज्ञान और जलवायु आंदोलन पर हमला अब YouTube पर पोस्ट किए गए सभी जलवायु अस्वीकृति दावों का 70% है, जो 2018 में 35% से अधिक है। रिपोर्ट में पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। मुख्य पुराने खंडन दावों में से एक जिस पर विश्लेषण केंद्रित है, 2018 में सभी खंडन दावों के 48% से घटकर 2023 में 14% हो गया। दावा है कि जलवायु समाधान काम नहीं करेंगे, हालांकि उसी अवधि में 9% से 30% तक बढ़ गए। CCDH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक इमरान अहमद ने कहा कि रिपोर्ट कुछ मायनों में सफलता की कहानी है। उन्होंने CNN को बताया, जलवायु आंदोलन ने ये तर्क जीत लिया है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और यह हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे जैसे जलवायु संकट के प्रभाव चिलचिलाती गर्मी की लहरों से लेकर भयंकर तूफानों तक वैश्विक आबादी के व्यापक हिस्से को प्रभावित करते हैं, जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व को नकारने वाली कहानियां कम प्रभावी होती जा रही हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, यह एक बड़ी चेतावनी भी है। अब जब अधिकांश लोग पुराने जलवायु इनकार को प्रतीत्यात्मक और बदनाम मानते हैं, तो जलवायु इनकार करने वालों ने निंदनीय रूप से निष्कर्ष निकाला है कि जलवायु कार्रवाई को पटरी से उतारने का एकमात्र तरीका लोगों को ये बताना है कि समाधान काम नहीं करते हैं। यदि आप हाल ही में YouTube पर रहे हैं, तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो दावा करता है कि पवन और सौर ऊर्जा काम नहीं करती है, कि समुद्र का स्तर बढ़ने से प्रवाल भित्तियों को पनपने में मदद मिलेगी, या कि जलवायु वैज्ञानिक भ्रष्ट और खतरनाक है। ये सभी झूठे और भ्रामक बयान हैं, जो गैर लाभकारी सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट CCDH द्वारा विश्लेषण किए गए हजारों YouTube वीडियो से लिए गए हैं, जिसने पिछले कुछ वर्षों में जलवायु से इनकार करने वालों की रणनीति में भारी बदलाव की पहचान की है। जहां एक समय जलवायु से इनकार करने वाले लोग जलवायु परिवर्तन को एक धोखा या घोटाला कहकर सिरे से खारिज कर देते थे या दावा करते थे कि मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, वहीं कई लोग अब एक अलग दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जो जलवायु विज्ञान को कमजोर करने का प्रयास करता है, जलवायु समाधानों पर संदेह करता है और यहाँ तक कि दावा भी करता है ग्लोबल वार्मिंग सर्वोत्तम स्थिति में लाभदायक होगी, बुरी स्थिति में हानिरहित। मंगलवार को प्रकाशित CCDH विश्लेषण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इस नए इनकार में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है, जो ये भी सुझाव देता है कि कथा में ये बदलाव YouTube वीडियो निर्माताओं को जलवायु इनकार के मुद्रीकरण पर सोशल मीडिया कंपनी के प्रतिबंध को रोकने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं ने 2018 और 2023 के बीच 96 YouTube चैनलों पर पोस्ट किए गए 12,000 से अधिक वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट एकत्र किए, जिन्होंने जलवायु इनकार और गलत सूचना को बढ़ावा दिया है। कृत्रिम बुद्धि द्वारा प्रतिलेखों का विश्लेषण किया गया ताकि जलवायु इनकार की कहानियों को पुराने इनकार या नहीं है और यह आने वाले दशकों में जलवायु कार्रवाई पर जनता की राय पर भारी प्रभाव डाल सकता है। CCDH के अनुसार यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि युवा जनसांख्यिकीय YouTube की ओर आकर्षित है। प्यू रिसर्च सेंटर के दिसंबर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि YouTube सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका विश्लेषण 13 से 17 साल के बच्चों के बीच किया गया, जिनमें से 10 में से लगभग 9 लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रीनपीस के वरिष्ठ रणनीतिकार चार्ली क्रे ने एक बयान में कहा, जलवायु से इनकार करने वालों के पास अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशाल वैश्विक दर्शकों तक पहुंच है। उन्हें जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक समर्थन को लगातार कम करने की अनुमति देना, विशेष रूप से युवा दर्शकों के बीच, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु कार्रवाई को कमजोर करने की रणनीति में बदलाव से रचनाकारों को जलवायु इनकार सामग्री पर पैसा बनाने से प्रतिबंधित करने वाली YouTube की नीति से निपटने में भी मदद मिल सकती है।
2021 में कंपनी ने ऐसी सामग्री के खिलाफ विज्ञापन पर रोक लगा दी जो जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व और कारणों के बारे में अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक सहमति का खंडन करती है। फिर भी CCDH की गणना के अनुसार YouTube संभावित रूप से वीडियो पर विज्ञापनों से प्रति वर्ष $13.4 मिलियन कमा रहा है। रिपोर्ट में पाया गया है कि इसमें जलवायु इनकार शामिल है, जिसमें प्रमुख स्पोर्ट्सवियर कंपनियों, होटलों और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं के विज्ञापन भी शामिल हैं। अहमद ने कहा, ऐसी बहुत सी कंपनियां नहीं हैं जो अपने विज्ञापन को स्पष्ट जलवायु इनकार सामग्री के बगल में देखकर खुश होंगी, और मुझे लगता है कि वे ये जानकर क्रोधित होंगे कि वे अनजाने में जलवायु अस्वीकृति सामग्री को वित्त पोषित कर रहे हैं। CNN को दिए एक बयान में YouTube के एक प्रवक्ता ने कहा, सार्वजनिक नीति या अनुसंधान सहित जलवायु परिवर्तन विषयों पर बहस या चर्चा की अनुमति है। हालांकि प्रवक्ता ने कहा, जब सामग्री जलवायु परिवर्तन से इनकार करने की सीमा पार कर जाती है तो हम उन वीडियो पर विज्ञापन दिखाना बंद कर देते हैं। हम तीसरे पक्ष से जलवायु परिवर्तन और संदर्भ पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए प्रासंगिक वीडियो के अंतर्गत सूचना पैनल भी प्रदर्शित करते हैं। YouTube ने कहा कि उसकी प्रवर्तन टीमें उन वीडियो की समीक्षा करने के लिए तेजी से काम करती हैं जो संभावित रूप से नीतियों का उल्लंघन कर सकते हैं, फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। कंपनी ने कहा कि CCDH रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद उसने पाया कि इसमें शामिल कुछ वीडियो ने मौजूदा जलवायु परिवर्तन नीतियों का उल्लंघन किया है और तब से उनमें से विज्ञापन हटा दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि विश्लेषण में अधिकांश वीडियो ने उनकी नीतियों का उल्लंघन नहीं किया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक माइकल मान, जिन्होंने जलवायु इनकार में आख्यान बदलाव का अध्ययन किया है, ने कहा कि निष्कर्ष परेशान करने वाले थे। मान, जो अध्ययन में शामिल नहीं थे, ने CNN को बताया, ये बहुत कम संभावना है कि यह जैविक सोशल मीडिया गतिविधि का परिणाम है। इससे पता चलता है कि बुरे कलाकारों ने सोशल मीडिया को इस तरह से हथियार बनाने के लिए एक ठोस प्रयास किया है जो विशेष रूप से युवा लोगों पर लक्षित है, ये पहचानते हुए कि वे जीवाश्म ईंधन उद्योग की यथास्थिति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जैसा कि युवाओं के जबरदस्त प्रभाव से पता चलता है। जलवायु आंदोलन। अहमद ने गूगल से नई अस्वीकृति सामग्री से निपटने के लिए अपनी नीतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। अहमद ने कहा, हम गूगल से पुराने इनकार सामग्री के मुद्रीकरण और प्रवर्धन पर प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए नए इनकार को भी शामिल करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान देना चाहिए। अहमद ने कहा, हम अन्य प्लेटफार्मों से पूछ रहे हैं जो एक सांस में हरित होने का दावा करते हैं, न कि लाभ कमाने के लिए राजस्व हिस्से